Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss the next topic in operators, which is category of operators. आज हम operators की different categories को discuss करेंगे. तो basically there are three types of operators: unary operators, binary and ternary operators. On the basis of operands on which these operators are used to perform their actions, we can divide into different categories. तो हमारे पास three types of operators हैं: unary, binary और ternary operators. These operators are divided according to operands on which they perform actions. The first one is called unary operator. पहली जो हमारे पास कैटेगरी है वो unary operators कहलाती है. Unary operators are those operators which operate on single operand. वो operators जो single operand के ऊपर action perform करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? unary operators कहते हैं. Like plus plus and minus minus. Here plus plus and minus minus are two unary operators and they are used to perform their action on single operand. For example, 3 plus plus, यहाँ पे 3 हमारे पास ऑपरेंड है और प्लस प्लस उसका ऑपरेटर है. अब प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है, विच इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 3 by 1. इस तरह से हमारे पास माइनस माइनस ए है, ये भी हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, विच इज़ यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए by 1. अब प्लस 3, अब सिंगल प्लस का साइन भी जब सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है तो यहाँ भी हमारे पास प्लस जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये प्लस 3 की वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है. और माइनस 5 जो है यहाँ भी ये माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है जो 5 की वैल्यू को नेगेटिव बनाता है. तो वो ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं. इनमें हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्लस और माइनस साइन ऑपरेटर जो हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं, प्लस और माइनस साइन जब ये वैल्यूज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स है उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स. वो ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं या जिनको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं. अब बाइनरी ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर. अब ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर की एग्जांपल्स हैं. इसी तरह से ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए हमें दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल 2 + 3 हमारे पास एक बाइनरी एक्सप्रेशन है जिसमें 2 और 3 दो ऑपरेंड्स हैं और हमारे पास जो है वो सिंगल ऑपरेंड इसके ऊपर अप्लाई होगा प्लस. इसी तरह से 6 और मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ भी हमारे पास दो ऑपरेंड हैं 6 और 7 और मल्टीप्लाई उसमें एज अ ऑपरेंड यूज़ हो रहा है. इसी तरह से a माइनस p है, यहाँ पे a और b हमारे पास ऑपरेंड है और माइनस उनके लिए क्या है? ऑपरेटर है. तो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं दे ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स. उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है जिसे हम क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं. टर्नरी ऑपरेटर्स आर यूज टू ऑपरेट ऑन 3 ऑपरेंड्स. ये 3 ऑपरेंड्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी वर्किंग के लिए 3 ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है. टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास एक ही है जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 7 इज़ इक्वल टू 5, 4 और कोलन 3. अब यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. जिस तरह कल भी हमने डिस्कस किया था कि टर्नरी ऑपरेटर में अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो फर्स्ट रिज़ल्ट रिटर्न होता है और अगर आपकी एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो सेकंड रिज़ल्ट रिटर्न होता है. जिस तरह अब यहाँ पे एक्सप्रेशन है 7 इज़ इक्वल टू 5. अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स. जब फॉल्स होता है तो हमें ये सेकंड रिज़ल्ट 3 रिटर्न करेगा. अगर यहाँ पे रिज़ल्ट ट्रू आ जाए तो फर्स्ट रिज़ल्ट 4. तो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन एक ऑपरेंड हो गया, 4 दूसरा ऑपरेंड हो गया और 3 हमारे पास तीसरा ऑपरेंड हो गया. तो टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है. सेम हमारे पास एक और एग्जांपल है 5 इज़ ग्रेटर दैन 3. अब यहाँ पे ये हमारे पास 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 एक्सप्रेशन आ गई. अब ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमें ये a रिटर्न करेगा, यही फॉल्स हो तो b रिटर्न करेगा. अब ये भी हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर की एग्जांपल है जिसमें 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 सिंगल ऑपरेंड हो गया, a और b जो है वो सेकंड और थर्ड ऑपरेंड हो गए. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स or hierarchy of operator. Precedence of operators or hierarchy of operators means the order in which operators are solved or which operator will be evaluated first
एंड विच एवेल्युएटेड इन द लेटर इन एन एक्सप्रेशन, कि जब हम इन ऑपरेटर्स को किसी भी एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर हमारा पहले सॉल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। तो इसके आर्डर को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू 5 + 7 रिमाइंडर 2। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास प्लस ऑपरेटर भी है और रिमाइंडर ऑपरेटर भी है। तो क्या हमारे पास प्लस ऑपरेटर पहले 5 + 7 पहले परफॉर्म होगा या 7 रिमाइंडर 2 पहले परफॉर्म होगा। तो इसमें जिस आर्डर के मुताबिक हमारे ऑपरेटर सॉल्व होंगे उसे हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। अब जिस तरह ये एक्सप्रेशन है तो इसमें 7 रिमाइंडर 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है कि 7 रिमाइंडर 2 पहले सॉल्व होगा और उसके बाद उसके रिजल्ट में 5 ऐड होगा। तो 7 रिमाइंडर 2 जैसा कि आपको पता है इसका आंसर 1 आएगा और 1 + 5 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमारे पास एक प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का एक चार्ट है, उसे हम देखते हैं। तो इस टेबल को डियर स्टूडेंट्स गौर से देखें, इसमें हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो हमारे पास जो है वो ब्रेसेस की होती है। मैथ्स में भी आपके पास जहाँ पे ब्रेसेस या जिन्हें आप स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं वो जहाँ पे आ जाएं तो एक्सप्रेशन में पहले सॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रायोरिटी है वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स की है। अब यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, नॉट है, साइन के लिए प्लस है और साइन के लिए माइनस है। अब ये ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में आपके यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं तो ब्रेसेस के बाद जो सेकंड जो प्रायोरिटी है वो हमारे पेरेंथेसिस के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो किसकी, हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स की है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, इनकी सेम प्रायोरिटी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, लेकिन दे आर सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी आ जाए, डिवाइड भी आ जाए, रिमाइंडर भी आ जाए तो इनमें से जो लेफ्ट पे होगा वो पहले सॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी है कि मल्टीप्लाई, जिस तरह मैथ्स में भी डीमैथ्स रूल आप यूज़ करते हैं उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर के बाद आपकी प्लस और माइनस की प्रायोरिटी आती है। तो यहाँ भी हमारे पास प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर के बाद प्रायोरिटी आती है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर जिसे डबल इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नॉट इक्वल टू, फिर एंड का सिंबल और फिर और लॉजिकल आर और फिर कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स या ऑपरेटर प्रेसिडेंस आ जाती है कि इस आर्डर के अंदर हम ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।